Assalamu alaikum. My name is Asad Beg and my topic of presentation of therapeutic exercise and techniques is variables that influence motor learning. मीन्स कि ऐसे वेरिएबल्स जो कि मोटर लर्निंग को इफेक्ट कर सकते हैं। इनमें हमारे पास तीन वेरिएबल्स आ जाते हैं। प्री प्रैक्टिस कॉन्सिडरेशंस आ जाती हैं, प्रैक्टिस आ जाती है और फीडबैक आ जाती है। प्री प्रैक्टिस कॉन्सिडरेशन में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं: अंडरस्टैंडिंग, अटेंशन और डिमॉन्स्ट्रेशन। मीन्स के जो भी मोटर टास्क परफॉर्म हो रहा है पेशेंट को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं। अटेंशन मीन्स के मोटर टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं उसकी अटेंशन पर पेशेंट की अटेंशन है मोटर टास्क की तरफ के नहीं। डिमॉन्स्ट्रेशन में आ जाता है कि अगर हमने मोटर टास्क कोई परफॉर्म कराना है तो सबसे पहले हम उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि मोटर टास्क की जो पेशेंट मोटर टास्क परफॉर्म करेगा उसके लिए हेल्पफुल हो सके। मीन्स के किसी दूसरे पर्सन को कहेंगे कि वो उस टास्क को परफॉर्म करके दिखाए और फिर हम अपने पेशेंट से कहेंगे कि ये टास्क परफॉर्म करे। आगे आ जाता है हमारे पास प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होती है मीन्स के रेपिटेशन ऑफ एन एक्टिविटी। मीन्स के किसी भी एक्टिविटी को बार बार दोहराना, इसे प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस में हमारे पास आ जाता है पार्ट वर्सेस होल प्रैक्टिस। मीन्स पार्ट प्रैक्टिस होती है टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू सेपरेट डायमेंशंस, इंडिविजुअल एंड यूजली द मोर डिफिकल्ट कंपोनेंट्स ऑफ द टास्क आर प्रैक्टिस। मीन्स के हमने पेशेंट को एक मोटर टास्क परफॉर्म कराना है और मोटर टास्क में कुछ ऐसा एक कंपोनेंट मीन्स के पार्ट है जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हमने उस ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट को हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लिया और फिर पेशेंट को उन हिस्सों की प्रैक्टिस करवाई और जब वो उनमें एक्विजिशन स्किल महारत हासिल कर ले तो फिर हमने उसके बाद होल प्रैक्टिस करवानी है। मीन्स के द एंटायर टास्क इज़ परफॉर्म्ड फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड इन सेपरेट सेगमेंट्स। मीन्स के जब हमने पार्ट प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद होल मतलब पे जो कि मोटर टास्क बिगनिंग टू एंड तक परफॉर्म किया जाएगा उसे होल प्रैक्टिस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रैक्टिस ऑर्डर। प्रैक्टिस ऑर्डर में आते हैं हमारे पास ब्लॉक प्रैक्टिस, रैंडम प्रैक्टिस एंड ब्लॉक्ड प्रैक्टिस। ब्लॉक्ड प्रैक्टिस में हमारे पास आ जाता है द सेम टास्क का सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेज आर टास्क इज परफॉर्म्ड रिपीटेडली अंडर द सेम कंडीशंस एंड इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स। मीन्स कि हमने जब एक मोटर टास्क किसी पेशेंट को परफॉर्म कराना है तो वो एक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर में होना चाहिए, ब्लॉक्ड होना चाहिए। मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट सेम हाइट की चेयर से सेम वेट लिफ्ट कर रहा है, द टास्क डज नॉट चेंज फ्रॉम वन रेपिटेशन टू द नेक्स्ट। मीन्स के पेशेंट एक ही सेम हाइट की चेयर से सेम वेट बार बार लिफ्ट किए जा रहा है, इस वजह से इसकी रेपिटेशन है वो जो दूसरे बार रिपीट करेगा तो उसमें चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको ब्लॉक्ड प्रैक्टिस कहते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास रैंडम प्रैक्टिस। रैंडम प्रैक्टिस होता है स्लाइट वेरिएशंस ऑफ द सेम टास्क आर कैरिड आउट इन एन अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर। मीन्स के वही टास्क है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, मोटर टास्क जो हमने परफॉर्म किया वो अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर में ले जाएंगे। मीन्स कि अगर कोई पेशेंट चेयर के ऊपर बैठ के वेट लिफ्ट कर रहा है तो हम या तो वेट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं या फिर उस चेयर को अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर में ले जाएंगे, चेयर की हाइट साइज़ को डिफरेंट कर देंगे। ये हमारे पास हो जाता है रैंडम प्रैक्टिस। आगे आ जाता है हमारे पास रैंडम ब्लॉक्ड प्रैक्टिस। मीन्स के इसमें रैंडम प्रिडिक्टेबल ऑर्डर भी आएगा और अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर भी आएगा। Variations of the same task are performed in random order, but each variation of the task is performed more than once. मीन्स के जो सेम टास्क हमने परफॉर्म किया है रैंडम ब्लॉक्ड प्रैक्टिस या रैंडम प्रैक्टिस में वही हम परफॉर्म करेंगे रैंडम ऑर्डर में, लेकिन जो इसकी वेरिएशन होगी टास्क की वो परफॉर्म्ड मोर देन वंस, एक से ज़ायद दफ़ा किया जाएगा। फॉर एग्जांपल the patient rises from a particular height or style chair and then repeats the same task a second time before moving on to a different height of style chair. मीन्स के पेशेंट ने एक सेम हाइट या स्टाइल चेयर से एक टास्क को परफॉर्म किया और दोबारा फिर उसी हाइट से परफॉर्म किया और फिर दूसरी दफ़ा जब परफॉर्म करने लगा तो उसको डिफरेंट हाइट या स्टाइल चेयर पर बिठा के उसको परफॉर्म किया गया टास्क को। इसे कहते हैं हम रैंडम ब्लॉक प्रैक्टिस। आगे आ जाता है हमारे पास फिजिकल वर्सेस मेंटल प्रैक्टिस। फिजिकल प्रैक्टिस होती है द मूवमेंट्स ऑफ एन एक्सरसाइज और फंक्शन टास्क आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। मीन्स के जो टास्क एक पेशेंट ने परफॉर्म किया है फिजिकली उसे फिजिकल प्रैक्टिस कहते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास मेंटल प्रैक्टिस।
A cognitive practice of how a motor task is to be performed occurs prior to actually doing the task. The terms visualization and imagery are used synonymously with mental practice. मीन्स के मेंटल प्रैक्टिस में आ जाता है कि अगर हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हमने जहन में उसको तसव्वुर कर लिया कि हमने ये ऐसे टास्क परफॉर्म करना है, इसे मेंटल प्रैक्टिस कहते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है फीडबैक। फीडबैक सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द लर्निंग ड्यूरिंग और आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ अ मोटर मूवमेंट और टास्क। मीन्स के ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि लर्नर को रिसीव्ड हो जब वो परफॉर्मेंस या मोटर टास्क को परफॉर्म करे। इसमें आ जाते हैं हमारे पास इंट्रिंसिक फीडबैक। इंट्रिंसिक फीडबैक मीन्स आल्सो इनवर्ड फीडबैक, a sensory cue or set of cues that are inherent in the execution of a motor task, arises directly from the performance of the task, most often involves visually or auditory cues. Intrinsic feedback means कि अगर कोई पेशेंट एक टास्क परफॉर्म कर रहा है और उसको इनहेरेंट सेंसेशंस आ रही हैं कि वो ये जो टास्क है वो सही कर रहा है, तो ये होगा इंट्रिंसिक फीडबैक। आगे हमारे पास आता है ऑगमेंटेड फीडबैक। ऑगमेंटेड फीडबैक आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फीडबैक। सेंसरी क्यूज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स दैट आर सप्लीमेंटल टू इंट्रिंसिक फीडबैक, दे आर नॉट इनहेरेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क, may arises from a mechanical source or from another person, also referred to as extrinsic feedback। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ऑगमेंटेड फीडबैक एक्सट्रिंसिक फीडबैक कहते हैं। ऑगमेंटेड फीडबैक ये होती है कि जब कोई बंदा एक टास्क परफॉर्म कर, मीन्स कि एक पेशेंट कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है और उसको थेरेपिस्ट जो कि उसको टास्क परफॉर्म कर रहा है, थेरेपिस्ट उसको बता रहा है कि या आप सही कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप सही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये होगी हमारे पास एक्सट्रिंसिक फीडबैक। आगे आ जाता है हमारे पास KP वर्सेस KR, मीन्स के नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस एंड नॉलेज ऑफ रिजल्ट। नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स के अबाउट द नेचर ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स के पेशेंट को मालूम है कि वो कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, उसको उस मोटर टास्क के बारे में नॉलेज है, इसे कहते हैं नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस। आगे आ जाता है जी नॉलेज ऑफ रिजल्ट। नॉलेज ऑफ रिजल्ट डिपेंड करता है नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस में, मीन्स के जो परफॉर्मेंस उसने की उसको उसका पता होगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आना है। नॉलेज ऑफ रिजल्ट मीन्स अबाउट द आउटकम ऑफ अ मोटर टास्क। आगे हमारे पास आ जाते हैं टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडबैक। बेसिकली ये हमारे पास होता है फीडबैक शेड्यूल। इसमें आ जाता है हमारे पास कंकरेंट एंड पोस्ट रिस्पॉन्स फीडबैक। कंकरेंट एंड पोस्ट रिस्पॉन्स फीडबैक, कंकरेंट होती है रियल टाइम फीडबैक, मीन्स कि अगर कोई मोटर टास्क परफॉर्म कर रहा है और उसके इमीडिएट मोटर टास्क के परफॉर्म होने के दौरान ही उसको बता दे कि जी हाँ आप ये टास्क ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये होगी कंकरेंट। उस पोस्ट रिस्पॉन्स फीडबैक क्या है? पोस्ट रिस्पॉन्स फीडबैक ये है कि मीन्स के इसको टर्मिनल फीडबैक भी कहते हैं, मीन्स के एक पेशेंट ने टास्क परफॉर्म कर लिया और फिर हमने उसको बताया कि ये आपने ऐसे परफॉर्म करना था या आपने ऐसे परफॉर्म किया। आगे आ जाता है हमारे पास इमीडिएट फीडबैक, डिलेड फीडबैक या समरी फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक वो है कि जो कि पेशेंट को उस वक्त दिया जाता है, मीन्स के एक पेशेंट ने मोटर टास्क परफॉर्म किया और मोटर टास्क ख़त्म होते सारी आपने उसको बता दिया कि आपने ये टास्क कैसे परफॉर्म किया, उसको इमीडिएट फीडबैक कहते हैं। आगे आ जाता है डिलेड फीडबैक। डिलेड फीडबैक मीन्स के पेशेंट ने एक मोटर टास्क परफॉर्म किया, उसके बाद कोई लैब या शॉर्ट इंटरवल रेस्ट आया, उसके बाद आपने उसको बताया कि आपने ये टास्क सही परफॉर्म किया या गलत परफॉर्म किया, जो भी है, इसके कहते हैं डिलेड फीडबैक। आगे आ जाता है समरी फीडबैक। समरी फीडबैक मीन्स के आपने पेशेंट ने मोटर टास्क परफॉर्म किया और आपने उसको उसका ओवरऑल एवरेज रिज़ल्ट बता दिया, मीन्स कि आपने ये ओवरऑल ऐसे परफॉर्म किया रिज़ल्ट फीडबैक। आगे आ जाता है हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट फीडबैक। वेरिएबल फीडबैक होती है इंटरमिटेंट फीडबैक इसे भी कहते हैं, या कांस्टेंट इंटरमिटेंट फीडबैक और एंड कांस्टेंट फीडबैक। वेरिएबल को हम इंटरमिटेंट कहते हैं और कांस्टेंट को कॉन्टीन्यूस फीडबैक कहते हैं। वेरिएबल को इंटरमिटेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि मीन्स के पेशेंट एक टास्क परफॉर्म कर रहा है और आप उसको टास्क के वक्फे के बाद बताई जा रहे हैं कि गुड आपने ये टास्क अच्छा परफॉर्म किया, ऐसे इसे कहते हैं वेरिएबल फीडबैक।
और कांस्टेंट फीडबैक मीन्स के कॉन्टीन्यूस, मीन्स के पेशेंट एक टास्क परफॉर्म कर रहा है और आप उसको टास्क के दौरान ही ये बता रहे हैं कि जी जी बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, ये नहीं ऐसे करना है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये होता है हमारे पास कांस्टेंट फीडबैक। और ये थे हमारे पास टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडबैक के फीडबैक शेड्यूल थे। एंड दैट्स इट। थैंक यू।